मेरी बहन के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरी बहन और मेरा दोस्त आपस में लगे हुए थे। वो मेरी बहन को पुरजोश तरीके से मुतमईन कर रहा था और मेरी बहन की आवाजें पूरे कमरे में फैली हुई थी। फिर मैं एकदम दरवाजा खोल के अंदर चला गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो घबरा कर खड़ी हो गई। मुझे कहने लगी, भाई बस वो गलती हो गई। फिर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा और तुम्हारी सजा यह है कि मेरे साथ भी। मेरा नाम यूसुफ है, हम लाहौर में रहते हैं। मेरे अम्मी और अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। हम दोनों बहन भाई मेरी खाला के साथ रहते हैं। मैं अब जवान हो चुका था और अच्छे से काम की तलाश में था। मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी और मेरी बहन की उम्र 17 साल थी। उसका नाम सना था। वो कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने अपनी बहन को एक दिन कहा, मैंने कहा, सना, हम कब तक खाला के साथ रहेंगे? आखिर जिंदगी में हमें भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैं कराची जा रहा हूं। वहां पे मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। मेरी बहन ने मुझे काफी मना किया, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं लाहौर में काम ढूंढ के बहुत थक गया था। मेरी खाला का एक बेटा था जिसका नाम ज़ीशान था। वो भी हमारा ही हम उम्र था। हम सारा दिन घर पे होते थे, वो भी और मैं भी। और मेरी बहन दोपहर को कॉलेज से वापस आ जाती थी। मेरी खाला का शौहर सरकारी नौकरी करता था, जिससे हमारे घर का गुजर बसर चल रहा था। एक दिन मैंने अपनी बहन को कहा, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर हमने भी तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो मेरी बहन ने मेरी खाला को बता दिया। मेरी खाला भी कहने लगी, हाँ यूसुफ, तुमने सही सोचा है, तुम कराची चले जाओ। वहां पे अगर तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो तुम ज़ीशान को भी बुला लेना। मेरा एक बचपन का दोस्त था, वो कराची में अच्छी नौकरी पर था, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। मेरी उससे कभी कभार फोन पर बात हो जाया करती थी। मैंने उसको फोन किया। उसने कहा, यूसुफ भाई, तुम आ जाओ कराची, काम तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। अगले दिन खाला ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैंने कराची की टिकट बुक करा ली। मैं ट्रेन पे बैठा और अगले दिन कराची भी पहुंच गया। मैंने अपने दोस्त को, जिसका नाम अशरफ था, उसको फोन किया। मैंने कहा, कराची कैंट स्टेशन पे खड़ा हूं और मुझे ले जा। वो अपनी पुरानी सी बाइक लेकर आया और मुझे एक होटल पे ले गया। वहां पे उसने एक छोले की प्लेट मंगाई और 2 पराठे मंगाए। मुझे उसने नाश्ता करवाया। नाश्ता करके वो मुझे अपने घर पर ले गया। उसने कहा, यूसुफ भाई, आप आराम करें, मैं फिलहाल काम पे जा रहा हूं। शाम को आऊंगा तो हम मिलके बातें करेंगे। मेरा दोस्त अशरफ अकेले रहता था। ये एक फ्लैट था। मेरे दोस्त ने 2 कमरों का फ्लैट लिया हुआ था और मेरा दोस्त भी थोड़ा अयाश किस्म का था। वो मुझे फोन पे बताता रहता था कि यहां पे मुख्तलिफ लड़कियों को बुलाता है। मैं उसके फ्लैट पे आया तो थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। मेरे दोस्त ने कहा कि फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, दोपहर में अगर आंख खुले तो खा लेना। मेरी आंख शाम 4 बजे खुली। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया। मैंने कहा, अशरफ, तू कब तक आएगा? मेरे दोस्त ने कहा कि 6 बजे तक आ जाऊंगा। खैर, मैंने फिर फ्रिज से कुछ खाना निकाला और गर्म किया और खा के बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। मैं फ्रेश होके निकला ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने जाके दरवाजा खोला तो वो बहुत खूबसूरत लड़की, जिसके हाथ में एक प्लेट थी, प्लेट में कुछ मीठा बना हुआ था, हलवे नुमा लग रहा था। वो मुझसे कहने लगी, अशरफ कहाँ है? मैंने कहा, बस वो आ रहा है। उसने वो प्लेट मुझे दे दी, कहा कि ये अशरफ को दे देना। मैंने वो लड़की देखी तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। और फिर दिल में मैंने सोच लिया था कि इस लड़की का काम तो मैं जरूर उतारूंगा। वो प्लेट मुझे पकड़ाकर वहां से चली गई। मैं फिर घर आके बैठा ही था कि मेरे मोबाइल पे बेल होने लगी। मैंने देखा तो मेरी खाला का फोन था। मैंने जब कॉल उठाई तो वो मेरी बहन सना की आवाज थी। सना मुझे कहने लगी, यूसुफ भाई, अब कराची पहुंच गए? मैंने उससे अपनी खैर खैरियत बताई और बताया, सना, मैं यहां कराची सेट हो जाऊंगा,
मेरा काम लग जाएगा। मैं तुम्हें भी यहीं बुलवा लूंगा। अगर मैं अपनी बहन सना की बात करूं तो वो भी बहुत खूबसूरत थी और मुझसे सिर्फ 1-1.5 साल ही छोटी थी। उसका वजूद भी कमाल का बना हुआ था। उसे भी जो भी देखता था तो देखता ही रह जाता था। कभी कभी तो मेरी नीयत भी उस पर खराब होने लगती थी, लेकिन फिर मैं अपने दिल को झटक देता था। सना के बाल बहुत लंबे थे, कमर तक आते थे, और उसके गुब्बारे भी बहुत बड़े थे जो किसी को भी मदहोश कर सकते थे। और उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा सफेद था। उसके चेहरे से उसकी नीली नीली नसें वाज़े नजर आती थी। लेकिन जो लड़की आज मैंने देखी थी मेरे दोस्त के फ्लैट पे, ये हुस्न तो कमाल का था। हालांकि इस फ्लैट में कोई ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते थे, ऐसे ही मिडिल क्लास लोग रहते थे। ज्यादातर फैमिलियां थी, बस मेरा दोस्त अकेले रहता था। मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इस सस्ते फ्लैट में आखिर कैसे रहती है। इसका मतलब ये होगा कि ये भी गरीब घर की ही होगी। यही मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं ये भी सोच रहा था कि मैं इस लड़की का काम जरूर उतारूंगा। इतने में दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने जब जाके दरवाजा खोला तो मेरा दोस्त अशरफ था, जिसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और एक बैग भी लिया हुआ था। मैंने कहा, अशरफ, ये कहाँ गया था तू? सुबह तो तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे थे और तुम्हारे पास कोई कपड़े भी नहीं थे। ये गंदे कपड़े तूने कब पहने? तो अशरफ मुझे कहने लगा, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है घरों में, इसी वजह से यही कपड़े पहनने पड़ते हैं जो बैग में उसके साथ होते हैं, और इस बैग में उसके औजार होते थे। खैर, अशरफ अंदर आया और सीधा वॉशरूम चला गया। नहा के आया कपड़े चेंज करके। मुझे कहा, यूसुफ भाई, नीचे चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों दोस्त नीचे उतरे। करीब एक होटल था। हम वहां जाके बैठे तो मेरे दोस्त ने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी। साथ बिरयानी वाला भी बैठा हुआ था। मैंने उसे बताया, नहीं, मैंने फ्रिज से खाना निकाल लिया था। उसने कहा, फ्रिज से खाना निकाल लिया था? कैसा बना हुआ था? मैंने कहा, सालन अच्छा था। मैंने उससे पूछा, यार वो सालन तो बहुत अच्छा था, किसने दिया था? वो तुम्हारी पड़ोसन ने? वो कहने लगा, कौन सी पड़ोसन? मैंने उसे बताया कि आज एक लड़की आई थी, वो कुछ मीठा दे के गई है। यार वो बहुत खूबसूरत लड़की है। वो फिर बताने लगा, हाँ हाँ, उसका नाम नौरीन है, वो मेरे पड़ोस में ही रहती है, साथ वाला फ्लैट उनका है। उनका एक बेटा भी है और उसका शौहर सारा दिन काम पे होता है। वो घर पे अकेली होती है, जो भी बनाती है मुझे भिजवा देती है और मैं भी उसका कभी कभार ख्याल कर लिया करता हूं। मैंने फिर अशरफ को छेड़ते हुए कहा, मैंने कहा, कौन सा ख्याल रखता है उसका? तो अशरफ कहने लगा, असल में वो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई है। इस फ्लैट में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझे पसंद करती हैं। ये सुन के तो मैं हैरान ही हो गया, क्योंकि अशरफ दिखने में इतना खूबसूरत भी नहीं था, बस एवरेज था। उसकी निस्बत तो मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत था। यार ऐसे कैसे हो सकता है? तू सारा दिन ऐसे मैले कपड़े पहनता है? वो कहने लगा, हाँ, मैं कमाता भी तो बहुत अच्छा हूं, मेरा काम बहुत अच्छा चलता है, इन सब की जरूरतों का बहुत ख्याल करता हूं। तो ये कराची है, यहां दूसरे की जरूरत पूरी करो, तुम्हारी जरूरत खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। यहां पैसे से सब कुछ मिलता है। फिर मैंने उसे आहिस्ता से बोला, मैंने कहा, क्या उस लड़की का काम तुमने उतार दिया है? तो अशरफ हंसने लगा, कहने लगा, यह भी कोई पूछने वाली बात है? एक दफा थोड़ी, कई दफा किया है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। यह सुन के तो मैं पागल ही हो गया। फिर मैंने उसे कहा, यार मेरा तो एक काम कर। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।